हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक डेरिवेशन जो कि है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लास 12 फिजिक्स की ये डेरिवेशन है, यूनिट नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज़ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो ये डेरिवेशन आज हम डिस्कस करेंगे। तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट एंड कंडक्टर, मतलब कि फोर्स फाइंड आउट करनी है टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में। तो ये जो डायग्राम है, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर टू पैरेलल कंडक्टर, दैट इज ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी हमने यहाँ इसको कंसीडर कर लिया और यहाँ पे हमने करंट I1 और यहाँ पे I2 नाम इसको दे दिया। तो अब जो करंट जो है फ्लो करेगा, जो है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अब जो हमारा ए बी कंडक्टर पर करंट I1 है, वो जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कहाँ पे? सी डी कंडक्टर पे। तो इसको हम बोल सकते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट I1 एट एनी पॉइंट ऑफ कंडक्टर सी डी। और एज इट इज़ वैसे ही यहाँ पर भी जो I2 है वो B2 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। तो ये जितना भी हमने समझाया इसको अब हम लिखेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कंसीडर टू लॉन्ग वायर। हम जो है वो दो लॉन्ग वायर कंसीडर करेंगे, तो इसको लिख लेते हैं। तो ये हमने यहाँ राइट डाउन कर लिया है कि जो भी मैंने आपको यहाँ बताया कि कंसीडर टू लॉन्ग वायर ए बी एंड सी डी कैरिंग करंट I1 एंड I2, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि हमने ए बी और सी डी कंसीडर की और जो करंट है I1 और I2 इसमें जो है वो लाई कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट R इज़ द डिस्टेंस सेपरेटेड बिटवीन दैम, कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। Then magnetic field produced by current I1 at any point of conductor CD। जो CD कंडक्टर है, I1 करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड इस पर प्रोड्यूस की जा रही है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड हम क्या होगी, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ पेपर के। तो अब जो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे पॉइंट P होगा। ठीक है। तो यहाँ पॉइंट P पर जो है वो F2 फोर्स लग रही है। ठीक है। तो F2 फोर्स के लिए F2 यहाँ पे जो है करंट क्या है, I2, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है B1। तो अब देखिए F2 को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है वो B की वैल्यू, मतलब इक्वेशन नंबर 1 है ना ये हमारे पास, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। यहाँ से ये कट हो जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा। तो हमारे पास जो F2 की वैल्यू आ गई वो आई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और जो हाँ V1 है ना, तो यहाँ I1 होगा। ठीक है। तो उसके बाद V1 है तो यहाँ पे I1 होगा और
यहाँ पे जो I1 और I2 है वो इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा I1 I2 अपॉन R। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। तो यहाँ पर एज इट इज़ हम यहाँ नीचे लिख देंगे, जैसा कि हमने ऊपर किया उसी की तरह हम नीचे भी करेंगे। यहाँ हमने F2 फोर्स फाइंड आउट की और यहाँ हम जो है F1 हमने फाइंड आउट की। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ लिख लिया द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर CD एंड द डायरेक्शन टूवर्ड द AB। अब B2 यहाँ पे हमने V1 था, तो V1 के लिए हमने ये ली थी और यहाँ 1 लिख दिया था। तो यहाँ पे हमने μ0/4 I2 अपॉन R ये हमने ले लिया और इसको क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया। उसी तरह से F2 यहाँ पे जो है वो I2 B1 आया था, यहाँ पे I1 और B2 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जैसा ऊपर किया वैसा ही हमने यहाँ किया और यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ इसकी तरह सेम दोनों आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो आगे हम इस तरह से लिख लेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर AB एंड डायरेक्टेड टूवर्ड द कंडक्टर CD। जो हमने फाइंड आउट की F1 फोर्स और F2 फोर्स दोनों क्या है वो इक्वल आई हमारी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने लिखा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस आर सेम। जब मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों फोर्सेस का सेम है बट देयर डायरेक्शन आर अपोजिट, पर उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो हैंस दे विल अट्रैक्टिव ईच अदर। तो वो दोनों क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी एक दूसरे के। तो हम उसे इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो इट मीन दैट टू लीनियर कंडक्टर कैरिंग two linear conductor carrying current in the same direction will attract each other। तो इसका मतलब ये है कि जो लीनियर कंडक्टर है जो करंट कैरी करते हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो वो हमेशा क्या होंगे, अट्रैक्टिव होंगे एक दूसरे के। तो उसी टाइप से जो है हमारी ये दोनों फोर्सेस भी एक दूसरे के सेम आए। तो यही तो हमने प्रूफ करना था, इन दोनों की फोर्सेस बिटवीन दी क्या करना था हमें, पैरेलल थी, लाइक कहाँ करती थी ये, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स औरों के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और इसी टाइप की नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।